तो स्वामी प्रसाद मौर्य आज जमकर बरसे हैं भारतीय जनता पार्टी पर और एक एक करके तमाम गंभीर आरोप भी बीजेपी पर लगाए हैं। वादा खिलाफी का भी आरोप बीजेपी पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने आज लगाया है। वीरेश मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। वीरेश, सबसे बड़ी बात यह है कि स्वामी प्रसाद मौर्य एक के बाद एक हमला बोल रहे थे, आक्रामक हो रहे थे, गंभीर आरोप लगा रहे थे। कई ऐसी बातें उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के बारे में कही, लेकिन कोई जवाब बीजेपी की तरफ से अभी तक क्यों नहीं आया है, ये एक अहम सवाल। देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य के पार्टी छोड़ने के ऐलान के साथ ही, इस्तीफा देने के साथ ही भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता उनसे लगातार संपर्क कर रहे थे, उनसे बात कर रहे थे और कोशिश कर रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी में वो रुक जाए, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य एक बिरादरी की राजनीति करते हैं, एक जाति की राजनीति करते हैं और पिछले 3 दशक से वो राजनीति कर रहे हैं। तो 3 दशक से वो राजनीति कर रहे हैं, यानी 30-32 साल से वो 1980 में वो पहला चुनाव लड़े थे। तो आप सोचिए कि 40 साल पहले, 41-42 साल पहले उन्होंने पहला चुनाव लड़ा था। 1980 में लड़े, हारे, 85 में लड़े, हारे, 93 तक हारे, 96 में जाके जीते थे। 80 से लड़ना शुरू किए और 96 में जाकर जीते थे पहला चुनाव, जब वो बसपाई हुए तब। उसके पहले वो जनता दल ही थे, समाजवादी थे, लोहियावादी थे और मुलायम सिंह यादव के साथ भी उन्होंने काम किया है, जिसका जिक्र भी उन्होंने किया। तो वो जो कह रहे हैं वो कोई ऐसी पार्टी नहीं है। वो अंबेडकरवादी भी हैं, समाजवादी भी हैं, दीनदयालवादी भी हैं, श्यामा प्रसाद मुखर्जीवादी भी हैं, नागपुरवादी भी हैं, बौद्धवादी भी हैं, सब कुछ वादी हैं। आपको ट्विटर से निकाल कर अभी देख लीजिए कि दीनदयाल उपाध्याय जी के सामने, उनकी मूर्ति के सामने ऐसे प्रणाम कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी भी शर्मा जाएं। योगी आदित्यनाथ तो कर ही नहीं पाएंगे उस तरीके से प्रणाम, जो जिस तरीके से दीनदयाल उपाध्याय के सामने ट्विटर पे आज भी लगा हुआ है। वो प्रणाम ऐसे साक्षात दंडवत हो रहे हैं। तो इन लोगों की जमीर तब भी जगती है जब हवा का रुख वो भांपते हैं। ऐसी ही जमीर उनकी जमी थी मायावती के खिलाफ, और उस समय भी उन्होंने घोर अपमान कहा था कि घोर अपमान हुआ है, मायावती ने काशीराम के रास्ते से चलना छोड़ दिया है, अंबेडकर के रास्ते से चलना छोड़ दिया है। आज भारतीय जनता पार्टी ने दलित, वंचित, पिछड़ों, अब तो सब याद हो गया है ये दलित, वंचित, शोषित, पिछड़े, अकलियत, ये सारे शब्दावली पत्रकारिता करते करते याद हो गया है। अगर हम लोगों को भी बोलना हो तो कहीं बहुत झिझक नहीं होती है। खटाखट ये भाषा, ये शब्दावली और ये जो टाइपराइटर है, ये जो शब्द है, लगता है कि एक ही दुकान से और एक ही टाइपिस्ट है और एक ही जगह से प्रिंटर निकल रहा है। जो छोड़ रहा है भैया वो दलित, मजलूम, वंचित, शोषित, पिछड़े, दलित, तमाम तरह की ये जो शब्दावली है उससे सुशोभित दूसरी पार्टी को कर दे रहा है कि भैया यहां घोर अन्याय हुआ। अभी एक समाजवादी पार्टी से उन्होंने इस्तीफा दिया, MLC साहब हैं, वो भी लिख रहे हैं कि दलित, वंचित, पिछड़ों का सम्मान सपा में नहीं हो रहा है। लोधी साहब हैं, उन्होंने अभी दिया है अभी इस्तीफा। तो इस तरह की बातों का बहुत क्या मायने निकाला जाए, ये जनता है, सब जान रही है। अभी जो बेटी है ना संघमित्र मौर्य, वो बदायूं से सांसद है और किसको हराई है? धर्मेंद्र यादव को। धर्मेंद्र यादव कौन है? चचेरे भाई हैं अखिलेश यादव जी के। संघमित्र मौर्य सांसद है, अभी भी भाजपा में है और कह रहे हैं कि भाजपा जो है वो अंबेडकरवादी नहीं है, भाजपा बहुत जुल्म ढा रही है। तो इस्तीफा दिलवा दीजिए अपनी बेटी जी से। भाई आपकी पुत्री है, तो परिवार का मेरे इस्तीफे से कोई लेना देना नहीं है। जो बेटा हार गया चुनाव उसका लेना देना है, लेकिन बेटी जो सांसद है उसका लेना देना नहीं है। तो क्या बताया जाए और क्या कहा जाए? हाँ, निश्चित रूप से स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी बिरादरी के कद्दावर नेता हैं और इस्तीफा देने के बाद भारतीय जनता पार्टी हिल गई है। आपने कहा ना कि कोई सामने नहीं आया। केशव मौर्य की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, नहीं सामने आए। और मैं इकलौता, एक एक्सक्लूसिव मेरे पास तस्वीर है, जब स्वतंत्र देव सिंह पार्टी दफ्तर पर उतरे और मैंने पूछा कि आज स्वामी प्रसाद मौर्य बहुत गरज रहे थे, अखिलेश जी गरज रहे थे, एक शब्द नहीं बोला, एक शब्द नहीं बोले स्वतंत्र देव सिंह और अपने ऑफिस के अंदर चले गए। मैंने भी कहा कि सम्मान करना चाहिए, वो नहीं बोल रहे हैं, अंदर नहीं जाना चाहिए, मुझे भी एक डेकोरम का पालन करना चाहिए, लेकिन कोई शब्द नहीं आया, कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं आया, क्योंकि सब जानते हैं ये जाति राजनीति उत्तर प्रदेश की सियासत की इतनी गर्म है, इतनी कड़ी है कि उसमें जो हाथ डालेगा उसका हाथ जल जाएगा। इसलिए केशव मौर्य का प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल हो गया।
प्रेस कॉन्फ्रेंस जरूर होगा भाजपा की तरफ से, लेकिन उसकी भाषा जो होगी वो बहुत संयमित होगी, बहुत संयमित होगी, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य जाति राजनीति करते हैं और मजे हुए नेता हैं। आपको मैं बताऊं कि विधानमंडल दल के वो विपक्ष के नेता भी रहे हैं मायावती के समय, तो मायावती ने उन्हें कई बार कैबिनेट मिनिस्टर बनाया, विपक्ष का नेता बनाया, तब तो वो मायावती ने उनके ऊपर बहुत अपमान कर दिया, मायावती ने उनके साथ बहुत अच्छा व्यवहार नहीं किया। तो ये भाजपा ही 4.5 पौने 5 साल में उनके साथ क्या न्याय कर लेंगे। हाँ, उनकी परिवारवाद से अलग हटके, परिवारवाद में टिकट नहीं मिलेगा किसी को और एक आदमी एक पद पर रहेगा। बावजूद इसके भारतीय जनता पार्टी ने उनकी बेटी को एडजस्ट किया, टिकट दिया बदायूं से, और वो सांसद भी हैं, माननीय सांसद भाजपा की हैं, कमल निशान लेके देखिए घूम रही हैं। वीरेश, अभी बिल्कुल भी ठीक आपने एक लाइन का प्रयोग किया कि जनता है, सब जानती है, जनता सब देख रही है कि आखिर कौन नेता किस मकसद से कहां जा रहा है और किस तरीके का हवाला दे रहा है। शुक्रिया आपका वीरेश, तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने। और अब आइए